हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये कहानी नहीं है, लेकिन आज हम कहानी पढ़ेंगे। आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से कि हमें ज़िंदगी में किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमें इस कहानी से एक सीख मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस पूरी कहानी को रीड करूँगी। मेरे रीड करने के बाद आपको भी घर पर इस कहानी को रीड करना है। उसके बाद मैं इस कहानी को समझाऊंगी कि इस कहानी में क्या था। अब आपको पिक्चर के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बंदर है, 2 बिल्लियां हैं। देखिए यहाँ पर आपको बंदर दिख रहा है, ये एक, और ये 2 बिल्लियां हैं। ठीक है, और आज की हमारी कहानी का नाम है बंदर का बंटवारा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊँगी। ठीक है, एक एक पैराग्राफ हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। जंगल में 2 बिल्लियाँ रहती थी। यहाँ तक कंप्लीट किया है मैंने। दोनों अच्छी सहेलियाँ थी। वे दोनों मिलजुल कर रहती थी। दोनों बिल्लियाँ मिल बाँट कर खाना खाती और साथ ही खेला करती। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन उन्हें जंगल में एक रोटी मिली। दोनों बिल्लियाँ रोटी पाकर बहुत खुश हो गई, मगर रोटी बांटते समय दोनों में झगड़ा हो गया। वे दोनों झगड़ा सुलझाने और रोटी का सही बंटवारा करने बंदर के पास गई। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। आपको भी इस तरह से रीडिंग करनी है। उसके बाद अगला पैराग्राफ में पढ़ूंगी। ये जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ से बंदर ने अपना तराजू निकाला और रोटी के एक एक टुकड़े को तराजू के पलड़ों में रख दिया। रोटी बांटते समय रोटी का जो टुकड़ा भारी लगता, बंदर उसमें से थोड़ी सी रोटी खा लेता। धीरे धीरे बंदर काफ़ी रोटी खा गया। अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े देखकर बिल्लियाँ घबरा गई। उन्होंने बंदर से अपने बचे हुए रोटी के टुकड़े वापस मांगे, मगर चालाक बंदर झट से बची हुई रोटी के टुकड़े खा गया और दोनों बिल्लियों को डराकर भगा दिया। ये जो स्टोरी है वो मैंने अभी पढ़ी है और इसमें एक जीवन मूल्य सीखने को मिला है कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस कहानी में क्या हुआ वो हम जानेंगे। इस कहानी के अंदर एक जंगल में 2 बिल्लियाँ रहती थी और वे बहुत अच्छी दोस्त थी एक दूसरे की। वो मिलजुल कर खाना खाती थी, एक दूसरे के साथ खेलती थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उन्हें जंगल में एक रोटी मिली। ठीक है, और जब किसी को कुछ खाना मिल जाता है तो कितने खुश होते हैं। वही चीज़ उनके साथ भी हुई। रोटी को पाकर दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हो गई, मगर जब रोटी को बांटने का समय आया ना तो दोनों में झगड़ा हो गया। हमें भी कई बार कोई चीज़ मिलती है ना, तो अगर 2 लोगों को एक साथ एक ही चीज़ मिलती है तो कई बार झगड़ा हो जाता है कि ये मैं लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, झगड़ा किया। फिर क्या किया, दोनों झगड़ा सुलझाने और रोटी का जो सही बंटवारा है वो करने के लिए किसके पास चली गई, बंदर के पास चली गई। कई बार क्या होता है, हमारा न्याय करने के लिए कोई ना कोई तो होता ही है। उसी तरह से वहाँ पर जंगल में उनके पास कौन था, बंदर था। तो बंदर ने अपना तराजू निकाला। क्या निकाला, तराजू निकाला
और रोटी के एक एक टुकड़े को तराजू के पलड़ों पर रख दिया। तराजू जो आपको बंदर के पास दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो है ना, ये तराजू है उसके हाथ में। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, दोनों तरफ एक जैसा वज़न रहे, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बंदर ने अपना तराजू निकाला और रोटी के एक एक टुकड़े को तराजू के पलड़ों पर रख दिया। उनको जो रोटी मिली थी ना, उसके एक एक टुकड़े को रख दिया। अब रोटी बांटते समय रोटी का जो टुकड़ा भारी लगता ना, बंदर उसमें से थोड़ी सी रोटी खा लेता। जो पलड़ा भारी लगता, जिसमें रोटी ज़्यादा लगती, तो बंदर क्या करता, वज़न बराबर करने के लिए उसमें से खा जाता। धीरे धीरे करके बंदर जो है उसने बहुत सारी रोटियां खा ली। ठीक है, अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े देखकर बिल्लियां घबरा गई। उनको टेंशन हो गई कि ये क्या हुआ, रोटी तो कम होती जा रही है, रोटी हमें मिली है, हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बंदर से अपने बचे हुए रोटी के टुकड़े वापस मांगे। क्या किया, बंदर को बोला कि हमारी जो रोटी के टुकड़े थे वो हमें तुम वापस दे दो। उन्होंने रोटी के टुकड़े वापस मांगे तो बंदर क्या था, चालाक था, झट से बची हुई रोटी के टुकड़े खा गया। अब बंदर क्या था, चालाक था, तो जो जितनी बची हुई रोटी थी ना, वो भी बंदर खा गया और दोनों बिल्लियों को डराकर भगा दिया। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? तो फ़ायदा हुआ बंदर को और नुकसान हुआ बिल्ली को, क्योंकि रोटी के जो टुकड़े थे या रोटियां जो थी वो बिल्ली को मिली थी, दोनों बिल्लियों को, लेकिन उनको मिलने के बावजूद भी उनके हाथ में नहीं आई। तो जीवन का जो मूल्य है, इसमें सीखने जैसा है कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम दोस्त लोग होते हैं तो हमारे जो कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हम दोनों में झगड़ा हो जाता है और इसका फ़ायदा कौन उठा के ले जाता है? तीसरा कोई उठा के ले जाता है। तो बंदर ने क्या किया, तीसरा बनकर उनकी जो रोटी थी वो खा ली और उन दोनों को मिली थी तो भी उनके हाथ में नहीं आई। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसे मिल बांट कर खा लेना चाहिए या रख लेना चाहिए, किसी तीसरे को फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस कहानी में यही है कि आपस में झगड़ा नहीं करना है, जो जितना है उसको मिल बांट कर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झगड़ा ना करें और दूसरों को फ़ायदा उठाने का मौका ना दें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। होमवर्क के अंदर आपको इस पूरी कहानी को सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। जहाँ भी आप अटकते हैं वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज़ और है, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दोनों बिल्लियों में झगड़ा क्यों हुआ? ठीक है, तो दोनों बिल्लियों में झगड़ा रोटी बांटते समय हुआ। रोटी को कौन खाएगा, कितनी खाएगा, इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। दूसरा है, झगड़ा सुलझाने के लिए बिल्लियाँ किसके पास गई? तो झगड़ा सुलझाने के लिए बिल्लियाँ बंदर के पास गई। आपको पता है ना, इसमें दिखाया गया है चित्र में भी कि वो झगड़ा सुलझाने के लिए बंदर के पास गई। बंदर ने रोटी के टुकड़ों को किस पर रखा? तो बंदर ने रोटी के टुकड़ों को तराजू पर रखा ताकि उनका वजन वो देख सके और बराबर उनको बांट सके। बिल्लियाँ क्या देखकर घबरा गई? तो बिल्लियाँ देखा कि छोटे छोटे टुकड़े नहीं हैं, रोटी के जो टुकड़े थे वो अब कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर वो घबरा गई। तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े देखकर बिल्लियाँ घबरा गई, क्योंकि जब उन्हें रोटी मिली थी तो रोटी की साइज़ बड़ी थी। फिर बंदर ने रोटी का क्या किया? तो बंदर ने रोटी का क्या किया? वो रोटी का टुकड़ा खा गया। जितना बचा हुआ था ना, वो भी सारे रोटी के टुकड़े वो
खा गया। ठीक है, ये थे इसके प्रश्नोत्तर। इसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ओरली समझाना था। तो इस चैप्टर को आपको ओरली रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। रीडिंग करोगे तो आपको स्टोरी भी समझ में आएगी और पढ़ना भी आएगा। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर आपको इस चैप्टर को सिर्फ रीड करना है और समझना है कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है और किसी तीसरे को फ़ायदा उठाने नहीं देना है। ठीक है, धन्यवाद।